आज हम एक ऐसे स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं जिसको शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इसको देखे भी होंगे तो आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा क्या ये मिलता है या नहीं मिलता है। पहले तो हम आपको एक सबूत के लिए एक पेपर कटिंग दिखा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग से जुड़े छात्रों के लिए एचडीएफसी की पहल। एचडीएफसी बैंक की ओर से परिवर्तन ईसीएसएस प्रोग्राम 2024-25 की शुरुआत की जा रही है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग से जुड़े मेधावी और जरूरतमंद छात्रों को समर्थन करना है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी और पीजी प्रोग्राम में अध्ययनरत छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आवेदकों ने अपनी पिछली कक्षा में न्यूनतम 55% अंक प्राप्त किए हों। साथ ही आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। चयनित स्नातकोत्तर छात्रों को 35,000 रुपये, स्नातकोत्तर पेशेवरों को 75,000 रुपये, सामान्य स्नातक छात्रों को 30,000 रुपये, पेशेवर स्नातकों को 50,000 रुपये, कक्षा 1 से 6 तक के विद्यार्थियों को 15,000 रुपये व कक्षा 7 से 12वीं तक डिप्लोमा, आईटीआई और पॉलिटेक्निक के पढ़ने वाले छात्रों को 18,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदकों के पास पिछले कक्षा की मार्कशीट, पहचान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फीस रसीद, प्रवेश पत्र, संस्था आईडी कार्ड और बोनाफाइड सर्टिफिकेट व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। चलिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दे रहे हैं, क्लिक करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिया गया है। यहाँ पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट मेरिट कम नीड बेस्ड टेस्ट है, 2024-25 के लिए है। यहाँ पर जो जनरल कोर्स सच एज एम.कॉम, एम.ए शामिल किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र हैं तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो 35,000 है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, रीड मोर लिखा गया है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एलिजिबिलिटी की बात की गई है और इसमें कौन कौन से कोर्स शामिल किए गए हैं उसको देख लीजिए। जैसे एम.कॉम है, एम.ए है इत्यादि शामिल किए गए हैं और कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि एम.टेक है, एम.बी.ए है और इत्यादि कोर्सेज में शामिल किए गए हैं। ये भी आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप देखिए कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद द 55% मार्क आपका होना चाहिए जो पिछली कक्षा आपने पास किया हुआ है। आपके जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर देखिए, बेनिफिट्स की बात की गई है 35,000 रुपये और जो प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हैं उनके लिए 75,000 रुपये। अगले हम बात करते हैं जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं, जिसे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, उसमें कौन कौन से कोर्स शामिल हैं। जैसे बीकॉम है, यहाँ पर भी वीडियो डिटेल आप कर सकते हैं तो वही सेम चीज़ आपको दिखाई देगा। इसमें कौन कौन से कोर्स शामिल हैं, जैसे कि यहाँ पर बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, बीसीए है और जो प्रोफेशनल कोर्सेज में शामिल किए गए हैं जैसे कि बीटेक, एमबीबीएस, एलएलबी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, नर्सिंग भी शामिल इसमें किया गया है। आज हम जो फॉर्म भरने वाले हैं वो होगा आपका नर्सिंग का, यानी कि एएनएम का कोर्स बच्ची कर रही है, उसका फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो देखिए, जो नॉर्मल आप अंडर ग्रेजुएट हैं 30,000 और 50,000 रुपये आपको मिलेगा प्रोफेशनल के लिए। तो बच्चे कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रावधान है उसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, स्कूल स्टूडेंट हैं जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक का और जो डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं और अन्य कोर्स कर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। व्यू डिटेल पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। कक्षा 1 से लेकर 12 तक का है, परसेंट डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कोर्सेज हैं और प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या एडेड कॉलेज हो, सबके लिए यहाँ पर ये स्कॉलरशिप की सुविधा उपलब्ध है। और जो कक्षा 1 से लेकर 6 तक के हैं उनको 15,000 रुपये और कक्षा 7 से 12 डिप्लोमा, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर 18,000 की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। चलिए, हम अब फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए, जो मैं फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ वो आपका है यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, जिसमें ये नर्सिंग शामिल है, यानी कि हम एएनएम का फॉर्म भरने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए नीचे देखिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो आप डाटा को फिल कर रहे हैं वो आपके हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, जिसमें आप अपना फर्स्ट नाम डालेंगे और लास्ट नाम सेकंड वाले में डालेंगे। अगर आपका 3 नाम है, यानी कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम है, पहले वाले बॉक्स में फर्स्ट नेम और मिडिल नाम डालेंगे, लास्ट वाले में लास्ट नाम डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी आपको देना है, मोबाइल नंबर देंगे और आपको एक पासवर्ड बना लेना है और पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी जो कि 6 डिजिट का है, आप उसको फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। ये इंटरफेस आपके सामने आएगा जहाँ पर जेंडर पूछा जा रहा है कि आपका जेंडर मेल है या फीमेल है।
या थर्ड जेंडर है, कंफर्म करेंगे। अपना स्टेट आपको चूज करना है, अपना क्लास चूज करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे सिलेक्ट क्लास करते हैं तो ये पूछा जा रहा है कि 1 2 3 4 किस क्लास में आप पढ़ाई करते हैं। ये गए लिस्ट में से आपको चूज कर लेना है। हालांकि अगर हम देखें तो ये जो एनएम कोर्स है वो डिप्लोमा की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर हमें डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, हमने दोनों को चूज कर लिया है। लास्ट वाला पूछा जा रहा है कि आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग हैं? अगर है तो यस, अन्यथा आप नो करिएगा और आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखेंगे आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। इस इंटरफेस पे आने के बाद राइट साइड में देखिए और लेफ्ट साइड में देखिए एक तीर का निशान लगा है। इस तीर के निशान पे आपको क्लिक करते हुए चले जाना है और तब तक इसको क्लिक करना है जब तक कि HDFC परिवर्तन का जो स्कॉलरशिप है उसका इंटरफेस आपके सामने ना आ जाए। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए ये चीज़ HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम 2024-25, यहाँ पर देखिए अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस इंटरफेस पे आने के बाद स्क्रॉल करके फिर से आपको नीचे की तरफ आना है और जहाँ पर आपने अप्लाई स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पर आपको आ जाना है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर से ये रिफ्रेश होगा और आपको फिर से स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए कह रहा है वेरीफाई आधार कार्ड, और आप इस पे क्लिक कर दीजिए। याद रखिए कि आपके आधार कार्ड से एक मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, उसी पर OTP भेजी जाएगी। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डाल नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक दिया भी गया है और आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर आपसे एक सिक्योरिटी पिन मांगा जा रहा है जो कि 6 अंकों का होता है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी डिजी लॉकर बना रखा है। अगर आपको डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन याद है तो ठीक है, नहीं तो आप फॉरगेट माई पिन के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चूज करके कंफर्म कर लीजिए। अब देखिए आप अपने मन का एक 6 अंक का कोई भी एक सिक्योरिटी पिन बना लीजिए और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा अलाउ का, स्क्रॉल करके नीचे आइए, अलाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप अलाउ कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके आधार कार्ड का जो कंसेंट है वो आपने अलाउ कर दिया है, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। वेट कीजिए थोड़ा सा। ये देखिए आपके आधार कार्ड में जितना भी डिटेल है, जैसे आपका नाम, पिता या पति का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और का पूरा डिटेल दिया गया है। बस आपको प्रोसीड करना है और दोबारा से प्रोसीड टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका आधार कार्ड का जो डिटेल है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। आधार कार्ड में जो नाम है वो आ चुका है और आपका ईमेल आईडी आपने दिया था वो, मोबाइल नंबर, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहे तो दे दीजिए, लेकिन व्हाट्सएप नंबर देना आपके लिए ज़रूरी है। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर है तो उसी को दे दीजिए। और फैमिली का इनकम कितना है, जितने का इनकम सर्टिफिकेट आपके परिवार का बना होगा 48,000, 50,000, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं? अगर हैं तो यस, अन्यथा आप नो करेंगे। पेरेंटल स्टेटस की बात करें कि आपके माता पिता यानी कि आप अनाथ हैं तो ऑर्फन करिएगा। सिंगल पेरेंट यानी माता पिता में से कोई एक है, अगर दोनों जीवित हैं तो बोथ पेरेंट एलाइव पे ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सिबलिंग्स की बात करता है, कितने भाई बहन आप हैं वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है आधार कार्ड में वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बस आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर क्लास चूज करना होगा, प्रेजेंट क्लास किस में है। आप ग्रेजुएशन आ रहा है तो हम ग्रेजुएशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे 12th है, 12th का डिटेल आपको देना होगा। सामने देखिए पेंडिंग लिखा है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर हमें इंटर का डिटेल पूरा देना होगा। जैसे क्लास 12th है, बोर्ड कौन सा है में से आप चूज करेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश बोर्ड है तो हमने उत्तर प्रदेश चूज कर लिया। स्ट्रीम आप बताएंगे यहाँ पर कि PCB है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, PCMB है, साइंस है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटी है, PCM है या अदर है। पर ये PCB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो हमने इसको चूज किया। स्टेट कौन सा है, यानी किस स्टेट से आपने पढ़ाई की है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई की है उसको बताएंगे। फिर स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है वो ईयर आप चूज करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इंटर का रोल नंबर आपको बताना होगा, कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया था, कितना नंबर आपने प्राप्त किया था। मार्क है तो मार्क बताएंगे, कि CGPA ग्रेड पे है तो बताएंगे। ऑब्टेन्ड मार्क यानी कितना अंक आपने प्राप्त किया है, और टोटल मार्क यानी 500 पूर्णांक होता है वो हमने लिख दिया तो परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर जो इंटर का डिटेल है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो इंटर का डिटेल है वो सेव हो चुका है।
रिफ्रेश होकर आ जाएगा। अब आपको देखिए इंटर का डिटेल कंप्लीट दिखा रहा है। अब आपको ग्रेजुएशन का डेटा यहाँ पर फिल करना होगा। डिग्री पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। इस समय आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम ढूंढ कर आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके कोर्स का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको अदर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सामने डिग्री का नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा पर एनएम और ब्रैकेट में इसका पूरा नाम भी हम लिख देते हैं। आपको कोर्स का ड्यूरेशन बताना होगा कितने साल का है। जैसे जो एनएम है वो 2 साल का है तो हम 2 साल पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट का टाइप क्या है, जैसे कि वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कि एडेड है। तो यहाँ पर करंट एकेडमिक ईयर बताना होगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में यानी प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है, जो भी होगा। अगर आप प्रथम में हैं तो प्रथम, अगर द्वितीय में भी पहुंच चुके हैं तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सेमेस्टर बताना होगा कि आप किस सेमेस्टर में हैं। जैसे एनुअली है तो 2 ही सेमेस्टर होगा, तो जिस सेमेस्टर में है आप सेमेस्टर चूज करिएगा। प्रिंसिपल का नाम बताना होगा जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल का नाम लिखेंगे। फिर स्टेट चूज करेंगे जिस स्टेट में इस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल का जहाँ एड्रेस है वो बताएंगे। किस डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ाई कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, देखिए ज़रा ध्यान से कि अगर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदर के ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्टीट्यूट का नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपके इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी देना होगा और फ़ोन नंबर भी आपको देना होगा। यहाँ पर देखिए आपको ईमेल आईडी इसमें देना है और उसके जस्ट नीचे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर देंगे। फिर यहाँ पर टोटल एकेडमिक ईयर फीस 2024-25, 2024-25 में आपने जो एडमिशन लिया है कितनी फ़ीस लगी है वो फीस आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। मोड ऑफ स्टडी जैसे डे स्कॉलर जिसे कहते हैं कि आप पर डे अपने घर से आते जाते रहते हैं, हॉस्टल वाले तो सेकंड चूज़ करेंगे। और इस ईयर ऑफ पासिंग कब आप पास होंगे, जिस 2024-25 में है, 25-26 में है, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद इस डेटा को आपको सेव करना है। एकेडमिक है वो सेव हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या यहाँ पर बताना है, फैमिली का डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। जैसे कि आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या जो भी है आपके फैमिली में है, उन सब का मोबाइल नंबर, एनुअल इनकम कितनी है, क्या रिलेशन है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं और क्या करते हैं, लास्ट में ऑक्यूपेशन जहाँ लिखा है क्या करते हैं, ये सभी डेटा आपको बताना है और अलग अलग से सबका नाम यहाँ पर सेव करते हुए चले जाना है। जब आप फैमिली के सभी मेंबर का नाम जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फैमिली डिटेल है वो सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर डेटा अपलोड करना है। कौन कौन से डेटा अपलोड करने हैं उनको अपने पास रख लीजिए। सबके सब जेपीजी या पीडीएफ जो भी होगा आप अपने अपलोड कर सकते हो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि कलर होगा, और आधार कार्ड दोनों साइड का अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट यानी कक्षा 10 की और कक्षा 12 12th की मार्कशीट, प्रीवियस क्लास की यानी पिछली कक्षा की मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा जो कि 2023-24 का है। उसके बाद कॉलेज का फीस रिसिप्ट जिसमें फ़ीस आपकी लिखी गई होगी वो आप लिखेंगे, जो 2024-25 का वो लिखेंगे। और एडमिशन लेटर या स्टूडेंट आईडी, आपकी जो आईडी कार्ड बना होगा वो अपलोड करेंगे। फैमिली का इनकम प्रूफ अपलोड करेंगे। बैंक पासबुक आप अपना अपलोड करेंगे, यानी संकट सर्टिफिकेट है वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अब आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद सभी अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए हम जैसे ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगले स्टेप पर चलने के बाद हमसे यहाँ पर रेफरेंस मांगा जा रहा है कि 2 लोगों का कम से कम यहाँ पर रेफरेंस देना होगा, जिसे गवाह के तौर पे कहा जाता है। कौन कौन लोग आपको जानते हैं, हम इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो जो आपको जानते हैं उनका नाम आपको बताना होगा, उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर। जैसे चलिए ठीक है, जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जैसे प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं और वहाँ के अन्य कर्मचारी हैं, तो उनका यहाँ पर डिटेल आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन जैसे आप दे सकते हैं ना, जैसे इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, गार्डनर है, लेबर है, सही है ना, और या रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पुलिस ऑफिसर कोई है, या कोई बिजनेसमैन है, या तो इस प्रकार से आप इनमें से किसी कोई भी हो आप इसमें चूज कर सकते हैं जो आपको जानते हो। कॉलेज के ही हमने टीचर और प्रिंसिपल का नाम इसमें हमने ऐड कर दिया है और हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो ये डेटा भी हमारा सेव हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको अपना बैंक का डिटेल यहाँ पर देना होगा, जैसे कि बैंक का होल्डर नाम आपको बताना होगा। फिर आप अकाउंट नंबर कन्फर्म करेंगे, IFSC कोड इसमें लिखेंगे, ब्रांच का नाम और बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और आप थोड़ा सा वेट करिएगा, तो ये पर रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर को एडिशनल डिटेल देना है, जैसे कह रहा है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड फैमिली, आप अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। सेकंड वाले में आपको क्रिसिस के बारे में बताना होगा कि एजुकेशन के दौरान आप किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। फिर ईयर ऑफ क्रिसिस बताएंगे कि किस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई है। फिर यहाँ पर रीज़न ऑफ द जॉबलेस आपको बताना होगा कि जॉब आपने क्यों खोया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपने मन का भी आप लिख सकते हैं।
इज एनी योर फैमिली मेम्बर सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल इलनेस, अगर कोई हैंडीकेप्ड है तो आपको यहाँ पर बताना होगा, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि इसके इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली, कि HDFC बैंक की तरफ से, कि बडी फोरेस्ट्री की तरह न्यूज़पेपर कैसे मिला। सपोर्ट फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट प्राइवेट स्कॉलरशिप इफ मेंशन, अगर कोई आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं तो ये सभी डेटा आपको यहाँ पर फिल करने होंगे। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या फिल करना है। मैंने अपने हिसाब से ये सभी डेटा फिल कर दिए हैं, आप देखकर भी फिल कर सकते हैं या फिर आप इसको रीड करिए, उसके बाद आप फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डेटा सेव होने के बाद लेफ्ट साइड में जितने भी चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी चेक बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। आप टिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू करना है, तो आपने जो फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसका पूरा प्रीव्यू आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, अगर कोई गलती है तो अभी आप सुधार सकते हैं, बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा फाइनल सबमिट करने के बाद। अब यहाँ पर देखिए एडिट करना तो एडिट, अन्यथा सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे ही सबमिट करें थैंक यू को एक मैसेज आएगा और इसमें लिखा है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और कह रहा है कि क्या इस प्रोग्राम के लिए किसी और के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप इसमें जैसे यस करेंगे तो ये रजिस्टर करने के लिए कहेगा और सेंड करने के लिए कहेगा, आप लिंक शेयर कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट मेरिट कम बेस्ड 2024-25 के लिए आप फॉर्म अप्लाई हो चुका है, जो कि सबमिटेड है। तो ये रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, और जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आप तक बड़ी आसानी के साथ वो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन